आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैदिक संस्कृति में तो पर्यावरण की चिंता हर क्षण की जाती थी। यहाँ तो प्रत्येक जल में वरुण देव का वास माना जाता था। प्रत्येक भारतवर्ष की नदियाँ को माँ का दर्जा दिया जा गया है। पेड़ पौधे में देवत्व का दिग्दर्शन होता था। नदी, पहाड़, जंगल सबके देव हुआ करते थे और देवत्व की भावना से उनका सम्मान होता था, जिसकी सुख शांति बनी रहती थी। आज भारतवर्ष कौन के पूरे विश्व में पर्यावरण का जो दोहन होने लगा, इसलिए लोगों ने एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मना करके यह दिखाने का किया कि उस दिन कम से कम लोग स्मरण कर लें। लेकिन अब जो स्थिति हो गई है वो ये हो गई है कि यह एक मात्र रिचुअल रह गया है। बहुत जगह सभा सोसाइटी होगा, बहुत जगह लोग एक से एक वक्तव्य देंगे, परंतु जहाँ तक व्यवहार में उतारने की बात है उससे सब दूर रहते हैं। और जो सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए बनी थी, वह सरकार ही पर्यावरण को नष्ट कर रही है। जो संस्थाएं पर्यावरण की रक्षार्थ बनी थी भारतवर्ष में, जैसे CPCB हैं, MOEF है, अभी नमामि गंगे के तहत NMCG है, ये सब के सब जिस पर्पस के लिए बने थे उसी का संहार कर रहे हैं। आज CPCB का शायद ही कोई अधिकारी होगा, इंजीनियर होगा जो ईमानदार हो, क्योंकि हमको इस बीच में जो समस्याएं आई उसी से मैंने CPCB के जिन अधिकारियों को देखा, उनको जिस हिसाब से बात से मुकरते हुए देखा, सत्य को झुठलाते हुए देखा, उससे यह स्पष्ट है कि CPCB हमेशा गलत डाटा ही देता है। MOEF की कौन कहे? MOEF में तो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार होता है और उसकी जब लिखित में शिकायत की जाती है उस पर भी कोई ये नहीं प्रमाण के साथ शिकायत दी जाती है। NMCG के जो वचन दे करके मुकर जाते हैं जल शक्ति मंत्री जो शेखावत जी हैं, वो तो लगता है कि पर्यावरण और गंगा के द्रोही ही है। तो इस ढंग से भारतवर्ष की स्थिति है। NGT जो बना वह तो घुसखोरों का अड्डा हो गया है। मैं एक नहीं अनेक लेटर लिख चुका हूँ प्रत्यक्ष वहाँ के जजों के भ्रष्टाचार के बारे में, प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लिख दिया हूँ। लेकिन अब तो कोई पत्र को सुनने वाला ही नहीं रहता है। लेकिन भ्रष्टाचारियों का काम जितना सरलता से होता चला जा रहा है वह सब जानता है। तो इस तरह से जब वस्तु विकट हो गई है तो ऐसे में प्रकृति को उतरना पड़ता है। जब सब आधिभौतिक शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं तो प्रकृति जागृत होती है। तो यही कारण है कि भारतवर्ष में इन पर्यावरण को देवत्व की धारणा दीजिए और उसमें देवत्व का वास होता है। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है तो देवत्व उतरता है। वही देवत्व उतर करके अभी कोरोना के रूप में, तूफान के रूप में, भूकंप के रूप में, नाना प्रकार के रूप में आकर के मनुष्य को चिता रहा है कि रे मानव अब भी चेत जाओ, वरना तुम्हारा जो हश्र होगा वह देखने लायक होगा। इसलिए सब चेत जाओ। परंतु चेतने की बात कौन कहे? अभी भी कोरोना काल आया, कोरोना काल में चारों बगल से आवाज़ आने लगी, नदियाँ साफ हो गई, प्रकृति खिल उठा, जंगली जानवर रोड पर आके चहकने लगे, वायु प्रदूषण ठीक हो गया, जल प्रदूषण ठीक हो गया। और ज्यों ही लॉकडाउन खोलता जा रहा है, बस थोड़ी सी भी चेतनता नहीं है। खास करके इस तथाकथित देवभूमि के देवत्व से विहीन असुरत्व को उदाहरण किए हुए जो अधिकारी और नेता हैं, उनकी तो कहना ही क्या। सरकार भी कैसी होती है? लॉकडाउन खुला तो पहले शराब खुला। देवभूमि में जो दो चीज़ है, शराब की और खनन की।
इन दोनों की इनके लिए बहुत सरल चीज़ है। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि 1.5 मीटर की खनन की किसी नदी में दिया गया था, वो भी बहुत ज़्यादा था, उसको लोग चुगान कहते हैं। अब तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो 3 मीटर का कर दिया और मशीन से करो। तो अब कोई क्या CB की MOEF की सबकी आवश्यकता क्या है? उसके इंजीनियर को घूस दे दिया, सब कुछ करा लिया। NGT की आवश्यकता क्या है? तो याद रखो, यदि तुम लोग नहीं चेतोगे तो प्रकृति तुम्हें इसकी सजा देगी। सत्य के साथ यदि छेड़छाड़ करोगे, तपस्वियों के साथ यदि छेड़छाड़ करोगे, तपस्वियों की अवमानना करोगे, तो ये चीज होगा ही। शास्त्र कहती है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यत्क्रमा 3 तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अपूज्य की यहाँ पूजा होती है, पूज्यों की अवमानना होती है, वहाँ 3 निश्चित ही होता है, दुर्भिक्ष, मरण और भय। आज भारतवर्ष में है कि नहीं है? अपूज्यों की पूजा हो रही है। मैं तो न्यायाधीशों के, अनेक न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीशों की जब जो गतिविधियां हैं, वह देखने से स्पष्ट लगता है कि अधिकांश लोग अब भ्रष्टाचार को ही अपना अधिकार समझ लिए हैं। अपूज्यों की जो पूज्य, ऐसी बात नहीं भारतवर्ष में अच्छे व्यक्तियों की कमी है, अच्छे व्यक्ति को दरकिनार किया गया। और पूज्यों का, अपूज्यों की पूजा, अपूज्यों की विक्रमण है, तो 3 यहाँ निश्चित होगा। तो दुर्भिक्ष भी है, लोग मर रहा है भूखे। मरण के भय से तो ऐसे हैं कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर को क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। मिनिस्टर को, जो धर्म रक्षा का मिनिस्टर होता है, वो उसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। तो मरण का भय इतना है, दुर्भिक्ष मरण है, और भय से तो सब आक्रांत है। यह होगा, शास्त्र वचन मिथ्या नहीं होती है। इसलिए पुनः मेरा आग्रह है इन पुरोधाओं से कि चेतो, अपने को सबसे बड़ा मत समझो, प्रकृति की पूजा करो, और प्रकृति से, और जो सही अर्थ में सत्य को धारण किए हुए है, ऐसे व्यक्तियों को खोजो। ऐसे बहुत ऋषि मुनि हैं जो सत्य को धारण किए हैं, उनकी पूजा करो, उनके अनुकूल चलो, या नहीं तो शास्त्र जैसा कहती है वैसा करो, और पर्यावरण को किसी भी हालत में नुकसान मत पहुँचाओ। यही मेरा पर्यावरण के ऊपर दिवस पर मेरा पूरे विश्व को ये संदेश है।